जय हिंद। आज हम बात करते हैं ग्लैंड। ग्लैंड यानी ग्रंथि। ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लैंड। ग्लैंड ग्लैंड मतलब ग्रंथि। ग्रंथियां क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला, दूसरा। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक्सोक्राइन। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं: एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्रंथियां। मतलब एक बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियां। अब इनका मतलब आप समझिए। बहिर्स्रावी ग्रंथियां मतलब एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन या एक्सोक्राइन क्या होता है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। समझिएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि या बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या करता है? जैसे अब कोई लिक्विड है तो मेरे शरीर में क्या है? खून, ब्लड। बहिर्स्रावी ग्रंथि उसे कहती है। अब ये ब्लड हो गया, अरे ये मेरा शरीर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? शरीर। ये मेरा क्या हो गया? शरीर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? शरीर हो गया। तो इसमें हर जगह क्या भरा हुआ है? ब्लड। जब हर जगह इनमें ब्लड भरा हुआ है तो बहिर्स्रावी ग्रंथि, देखिए शरीर के अंदर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है और मिश्रित ग्रंथियां भी है। बहिर्स्रावी ग्रंथि में खासियत क्या होती है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि ब्लड से टच नहीं होती, खून से जो संपर्क में ना आए। मतलब क्या? इसका पहला पॉइंट क्या है? ब्लड से टच नहीं होती। ब्लड यानी खून से संपर्क इसका नहीं होता। खून से इसका संपर्क नहीं होता। अगर हमारे शरीर में इसका खून से संपर्क नहीं होगा तो इसके लिए अलग से क्या चाहिए? डक्ट, यानी क्या चाहिए? नली चाहिए। अरे मतलब जाने का रास्ता तो चाहिए। फिर अब अगर ये ब्लड से टच नहीं होना तो इसके लिए अलग डक्ट, यानी इसको अलग से नली की आवश्यकता होगी। नली की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? तो इसको अलग से नली की आवश्यकता होगी। अलग से नली की आवश्यकता होगी। और बहिर्स्रावी ग्रंथियां ब्लड से टच नहीं होती और इनके लिए अलग से डक्ट यानी नली होती है। फिर इसमें बहिर्स्रावी ग्रंथि में किया जाता है तो एंजाइम बहिर्स्रावी ग्रंथियों का अगर आप उदाहरण देखोगे तो जैसे टाइलिन हो गया उदाहरण में, मतलब जो ब्लड से टच नहीं होता। लाइक्रमल ग्रंथि, जब आप रोते हो, जो आपसे आपकी आंख से आंसू निकलता है तो क्या उसमें ब्लड होता है? कहीं नहीं होता ना। तो ठीक वही। फिर एक दूसरा होता है क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन। क्या होता है? एक्सोक्राइन। नहीं, इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होती है? अंतःस्रावी कैसे लिखे? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती है ठीक इसका उल्टा, ठीक बहिर्स्रावी का उल्टा। यह क्या होगा? ब्लड ब्लड से जो है टच होगा। ब्लड से इसका संपर्क होगा। दूसरा क्या होगा? इसके लिए अलग से डक्ट यानी नली नहीं होगी। इसके लिए अलग से नली नहीं होगी। और इसमें क्या जाता है? बहिर्स्रावी में क्या होता है? एंजाइम।
और अंतःस्रावी में क्या होता है? हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन्स होता है। और अंतःस्रावी में क्या होता है? हार्मोन। इतना समझिए, अगर आप अंतःस्रावी का उदाहरण देखोगे तो जैसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है, तो क्या उसको कोई देखा है कि कैसा है, कहाँ से निकलता है? जैसे पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वैसे मिल जाता है शरीर में, तो कोई उसे देखा नहीं है। ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। या क्या होता है? ब्लड से टच नहीं होता। देखिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, सारी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर ही होती है, लेकिन जिनमें एंजाइम जाता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिनमें हार्मोन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि के लिए अलग से डक्ट यानी नली चाहिए। जैसे अगर इसे ब्लड से टच नहीं कराना है तो इसके लिए क्या चाहिए? अलग से डक्ट यानी नली चाहिए। फिर इसमें क्या जाता है? एंजाइम होता है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथि ये ब्लड से टच होता है, तो इसके लिए अलग से डक्ट यानी जो है नली तो चाहिए नहीं, तो इसमें क्या जाता है? तो हार्मोन जाता है। फिर एक हो गया मिक्स्ड ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? जिनमें ये दोनों होती हो वो मिश्रित ग्रंथि होता है। जिनमें एंजाइम और हार्मोन दोनों होते हों। जैसे आप पेट में पाचन का देखोगे तो उसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों काम करता है। एंजाइम, जो मैं खाना खाता हूँ तो यहाँ से मिल के जाता है लार ओर, या क्या होता है? एंजाइम होता है, फिर उसमें जाता है, फिर उसमें भी मिलता है, तो क्या होता है? हार्मोन होता है। तो एंजाइम और हार्मोन जिसमें दोनों हो उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन दोनों हो उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम देख लेते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, मतलब एक्सोक्राइन। बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि में हम यहाँ से शुरू करता हूँ। बहिर्स्रावी ग्रंथि में पहले सेरोमीन ग्रंथि। सेरोमीन ग्रंथि क्या करती है? सेरोमीन ग्लैंड, सेरोमीन ग्लैंड हमारे कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। और यह क्या करता है? मोम का निर्माण करता है, मोम बनाता है। मोम किस लिए बनाता है? ये मेरा हो गया कान का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा होता है, बता नहीं सकता, ऐसा कुछ होता है ऐसे। तो यह हो गया इसकी अंदर का भाग। तो यहाँ पर क्या करती है सेरोमीन ग्रंथि? यहाँ पर मुंह बना की शीशी से ढक देती है। और यहाँ पे होता है वो, जब हम तेज आवाज में सुनते हैं तो यह हमारे कान के लिए क्या करता है? एक सहायता, एक सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा कवच की तरह। तो सेरोमीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। और कान में वो क्या करती है? मोम का निर्माण करती है। कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कान, यानी ईयर। यह कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। यह क्या करती है? तो मोम बनाती है, मोम निर्माण क्या करती है? मोम निर्माण करती है। यह कहाँ पाई जाती है? कान में। जब बच्चे छोटे होते तो इसे खोदा करते, जो खोदने पे निकलता है उसे वही जो है सेरोमीन ग्रंथि बनाती है। उसे जितना सेरोमीन ग्रंथि को आप जितना डिस्टर्ब करोगे वह उतने बनाती है। देखिएगा, जो कान नहीं खोदता जो है वो इंसान कभी जो है कान नहीं खोदता, लेकिन जो खोद रहा है वो क्या करता है? हरदम खोदता रहता है कान। और दूसरा पे आता है लेक्राइनल ग्रंथि। लेक्राइनल ग्रंथि क्या करती है? क्या है?
लिक्राइमल ग्रंथि। लिक्राइमल ग्रंथि क्या करती है? यह कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आँख में। यह कहाँ पाई जाती है? आँख, यानी आई, ई और ई, आई। यह क्या करती है? जो है आंसू बनाती है, आंसू। लिक्राइमल ग्रंथि आंसू बनाती है, जो यहाँ पाई जाती है ऊपर की तरफ पाई जाती है। लिक्राइमल ग्रंथि यह क्या करती है? आंसू बनाती है। यह किसका निर्माण? आंसू। क्या बनाती है? आंसू बनाती है। यह क्या करती है? आंसू बनाती है। और एक होता है, जैसे आप रो रहे हो आंसू, तो एक होता है इस आंसू को स्टोर, मतलब इस कान में, नाक में भेज देता है। वो क्या होता है? पंकटम। और पंकटम क्या होता है? ये हो गई मेरी आँख, ये हो गई आँख। ये आप यही आँख के कोने में देखेंगे, यहाँ नाक के पास, यहाँ तो आपको कुछ लाल लाल सा ऐसे यही मिलेगा ना। वो क्या है? पंकटम। यह क्या करता है? आंसू को स्टोर करने का काम करता है। यह क्या होता है? पंकटम आंसू को स्टोर करके, जो है आंसू को ले करके नाक में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? नाक में भेज देता है। नाक में भेजता है या आंसू को स्टोर करके। ये पहला हो गया, दूसरा और तीसरा। तीसरे में आता है जो है मेबोमियन ग्रंथि। यह क्या करती है? यह भी कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आँख में। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आँख में। मेबोमियन ग्लैंड। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कहाँ? आँख में। यह कहाँ पाई जाती है? या आँख में पाई जाती है। यह क्या करती है? या यानी कीचड़, OIL, ऑयल, कीचड़। देखिए जो है लिक्राइमल ग्रंथि भी आँख में ही पाई जाती है और मेबोमियन ग्रंथि भी आँख में ही पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? जैसे ये हो गया आँख, ये हो गया आँख, तो यहाँ ऊपर पाई जाती है लिक्राइमल ग्रंथि। ऊपर में पाई जाती है लिक्राइमल ग्रंथि और नीचे में पाई जाती है मेबोमियन ग्रंथि। यह क्या करती है? या ऑयल यानी कीचड़। जैसे जब कोई जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जब सुबह उठते हैं तो देखा कहीं यहाँ पर कीचड़ निकल के आ जाता है, ऐसे कीचड़ होता है ना, वही। तो यह क्या करती है? कीचड़, जैसे धूल मिट्टी जो कण जो हमारे आँख में पड़ती है, तो उसे क्या करती है? रात में उसे कीचड़ बना के या बाहर निकाल देती है। कीचड़ बना के इसे बाहर निकाल देती है। और चौथा क्या है? स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि, स्वीट नहीं, स्वीट माने मीठा होता है। स्वेट ग्लैंड, इसे कहते हैं हम स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि क्या करती है? तो यह काम करती है पसीना निर्माण, पसीना बनाती है। या किसका काम करती है? पसीना बनाती है, पसीना निर्माण का काम करती है। अब बताइए आप कि पसीना में कहीं ब्लड आता है? नहीं ना। तो यह क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। मैंने जितना भी बताया इसमें कहीं भी ब्लड नहीं आता। ये सब क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। केवल थोड़ा सा ही। यह क्या करती है? पसीना निर्माण। और हमारे शरीर की जो पानी की गंदगी है उसे यह बाहर निकालती है। और पांचवा हो गया सेबकस ग्लैंड, सेबकस ग्रंथि। सेबकस ग्रंथि यह क्या होती है? तैलीय यानी सीबम। अब इतना आप समझिए, तैलीय, रुक जाइए हम समझाता हूँ। तैलीय
यह क्या करती है, सीबम सीबम निर्माण करती है। जैसे आप देखते होंगे नाक पार कहीं पर चिपचिपा सा हो जाता है, चिपचिपा, ऐसे छू चिपचिपा चिपचिपा लगता है हाथ में, तो वह क्या है, सीबम है। सीबम क्या होता है, सीबम एक चिपचिपा पदार्थ होता है, सीबम होता है। सीबम यही निकल आता है तो चिपचिपा हो जाता है, तो उसे लोग क्रीम व्रीम लगाते हैं, सही करते हैं। यह होता है सीबम का निर्माण। सीबम का निर्माण कौन करता है, तो वो सेवकस ग्रंथि। सेवकस ग्रंथि क्या करती है, सीबम निर्माण करती है। सीबम निर्माण का काम कौन करती है, सेवकस ग्रंथि। और एक होता है छठवां, सेल्वरी ग्रंथि। सेल्वरी ग्रंथि ग्लैंड, यह क्या करती हैं, यह पाचक एंजाइम निकालती है। क्या करती है, यह पाचक एंजाइम को निकालती है। यह पाचक एंजाइम का निर्माण करती है। सेल्वरी ग्रंथि पाचक एंजाइम का निर्माण करती है। पाचक एंजाइम, यह पाचक एंजाइम यह एक अलग से टॉपिक है। इसे तब जब जो है पाचन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो यह चीज उसमें पढ़ाया जाएगा। और सातवां हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड यह क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यह क्या होता है, यह जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि यह क्या करता है, पाचक एंजाइम छोड़ निकालता है। यह करता है पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम, यह पाचक एंजाइम निकालता है। जिनमें से एंजाइम ज्यादा है वो क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां। यह पाचक एंजाइम में रेनिन, पेप्सिन और इन साइटोसिनेसिस से छोड़ता है। रेनिन, पेप्सिन यह जो है एक अलग से टॉपिक है। फिर एक होता है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस, आठवां क्या होता है, म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि क्या होती है, म्यूकस का निर्माण करती है। म्यूकस का, यह जब आपको पाचन तंत्र पढ़ाएंगे पूरा तो उसमें आपको बताएंगे यह सही से। इसका यही होता है, यह क्या करता है, चिपचिपा टाइप कर देता है, लसा। यह म्यूकस का निर्माण करता है। म्यूकस ग्रंथि क्या करती है, म्यूकस का निर्माण करती है। म्यूकस का निर्माण, यह क्या करती है, म्यूकस का निर्माण करती है। तो आज की क्लास में इतना ही, एक्सोक्राइन हो गया। अब अगली क्लास में इंडोक्राइन, मतलब जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।